कराची के साबिक सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफा कमाल का कहना है कि शहर के इंतजामात को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जरूरी है कि पुलिस का महकमा मेयर के मातहत हो। मुस्तफा कमाल अमेरिका की यूनिवर्सिटी की दावत पर इन दिनों यहाँ आए हुए हैं और कॉकट पशोर ने उनसे कराची के मसाइल और मुस्तकबिल के हवाले से बात की। हाल ही में कराची के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर फजल रहमान ने कहा कि साबिक शहरी इंतजामिया के दौर में शुरू किए गए तमाम मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं मुकम्मल करने के अलावा, इसलिए कि मैंने जो प्रोजेक्ट छोड़े कॉरिडोर 4 मेनली है और एक बनारस का ब्रिज है। बनारस का ब्रिज तो 80% कंप्लीट हो गया था और जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 है वो तकरीबन 50-60% जो है वो कंप्लीट हो चुका था जब मैं गया हूँ। तो वो लोग उसके कराची के लोगों को अवेयरनेस है, ओनर है ना कराची के लोग कि उनको पता है कि कहाँ तक काम हो चुका है, कहाँ तक जो है वो वर्क होना बाकी है। तो सारी अरेंजमेंट्स थी, सब चीजें थी, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। आपने जो आपके प्रेडिसेसर थे उनके छोड़े हुए प्रोजेक्ट किस हद तक मुकम्मल किए? उनकी जानिब से तनकीद भी आती थी कि बाज़ प्रोजेक्ट्स आपने ओन कर लिए थे उनके। ये वैसे बड़ी अच्छी तनकीद है किसी भी गुजरे हुए एडमिनिस्ट्रेटर की, किसी भी आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि हमेशा तो यही कंप्लेन आती है कि लोगों ने बंद कर दिए। मैंने उनकी छोड़ी हुई सारी तख्तियों को ओन किया और जो भी वो तख्ती छोड़कर गए थे बहुत सारी जगहों पे, बल्कि 99% जो जगहों पे जो 2-4 प्रोजेक्ट थे उसमें सिर्फ नेम प्लेट्स ही थी वहां पे ना, और मुझे पता है कि मुझे क्या कुछ करना पड़ा, बट आई डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड पूरे उस 4 सालों में कि क्या गलत हुआ, कैसे हुआ। मैंने कोई क्रिटिसिज्म किसी के नाम पे नहीं की। मैंने एक भी प्रोजेक्ट उनके दौर में जो तख्ती जिसको लगी हुई थी उस तख्ती को भी ओन किया है और उसे बंद नहीं किया मैंने। कराची का जो बड़े अगर हम मसाइल की बात करें तो उसमें ट्रैफिक सर फहरिस्त है। कराची के मास्टर प्लान 2030 के लिए स्टडी का आगाज हो गया है। आपका क्या विजन है कराची के ट्रांसपोर्ट के लिए आइंदा 20 सालों में? कराची इस दुनिया का बड़ा एक यूनिक शहर होगा जो 18 मिलियन की पॉपुलेशन पे विदाउट मैस ट्रांजिट सिस्टम चल रहा है। ये सहरा जाता है इस हकपरस्त गवर्नमेंट को जिसको हमने 4 साल चलाया, इस टीम को कि हमने दुनिया को एक नया केस स्टडी हमने करके दी है कि नई केस स्टडी इस तरह से है कि हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। मैस ट्रांजिट चूंकि सिटी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, इट्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट होता है सारा। हमने कोशिशें तमाम कर ली, कंपनीज ले आए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसको सोवरेन गारंटी नहीं दी। दुनिया में आज तक ये बताता चलूं कि किसी भी शहर का मैस ट्रांजिट सिस्टम उस शहर की शहरी हुकूमत ने नहीं बनाई है, वहां की फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वहां पर बनाती है। इतना महंगा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन चूंकि ये नहीं हो पा रहा था तो हमने यूनिक कॉन्सेप्ट दिया कराची में डेवलपमेंट का, दैट इज सिग्नल फ्री कॉरिडोर। इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर की वजह से कराची का जो कंजेशन था, आपको खबरें मिलती होंगी आज से 4 साल पहले लोग अखबारों में देखते थे कि ट्रैफिक जैम और सारी चीजों की कंप्लेंट रहती थी। 4 सालों में घंटों का सफर लोग मिनटों में अब सफर तय करते हैं विदाउट दी मैस ट्रांजिट सिस्टम। ये हमने रूल दे दिया है, स्पेस दे दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि विद इन 10 ईयर्स जो है वो अगर वो मैस ट्रांजिट सिस्टम ले आते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा शहर के लिए। बनने बनाने में सारा मैस ट्रांजिट अगर बन जाए 10 सालों में, अदरवाइज 10 सालों के बाद फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है बरतानवी जरीबा, जब वो कराची को कंपेयर करता है दुनिया के बाकी शहरों से कि कितना काबिल कबूल है लोगों के रहने के लिए, तो उसका नंबर काफी नीचे है। 132 शहरों में कराची चौथे नंबर पर है, बॉटम में। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स जब हुए और उसमें जो वजह बताते हैं बड़ी, वो उसमें ट्रैफिक के मसाइल और पोल्यूशन भी बताते हैं, तो फिर क्या वजह है कि कराची इतना लिवेबल नजर नहीं आता? मैं समझता हूँ कि परसेप्शन, वी आर द विक्टिम ऑफ द बैड परसेप्शन। और कराची को जिन लोगों ने भी अभी जो है वो अभी जिन्होंने लिखा है उन्होंने फिर कराची को अपने शायद कमरे में बैठकर ही जो है उसके ऊपर कमेंट्री कर दी है पर पुराने परसेप्शन, इसलिए कि वाकई जिसने देखा नहीं है कराची खुद से, उसके लिए सारी बातें ख्वाब जैसी हैं। 4 सालों में जो डेवलपमेंट हमने की है, वो लोग जब बाहर से जाते हैं कराची और देखते हैं, जिन्होंने 4 साल पहले देखा हुआ था और वो देखते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ चले गए। वाकई किसी को अगर बैठकर बताया जाए कि कराची क्या है, जिसने देखा नहीं है खुद से कराची, वो फिर शायद इसी तरह के कमेंट्स देगा। लेकिन मैं समझता हूं, देखिए आइडियल कराची नहीं हो गया। कराची जो है वो एक राइट पाथ की तरफ हमने जो है वो सफर शुरू किया, आइडियल नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कराची के मसाइल में इजाफा करती हैं, मिसाल उसमें जमीनों पर कब्जे जो हैं वो हमेशा से कराची का मसला रहा है। आपके दौर में भी वो मसला जारी रहा, उस पर क्यों काबू नहीं पाया जा सका या उसे कम क्यों नहीं किया जा सका? आप आज
कराची में जो लोग जानते हैं, आप एक पत्थर भी नहीं रख सकते किसी जमीन पे, एक ब्लॉक भी नहीं रख सकते अगर वहां पे आपके साथ पुलिस इन्वॉल्व ना हो. सिटी पुलिस ऑफ कराची डोंट रिपोर्ट टू मुस्तफा कमाल और सिटी नाजिम ऑफ कराची. शहर की पुलिस जो है वो मेरे अंडर में नहीं है. अनलेस एंड अनटिल आप जो है वो एनफोर्समेंट, जो कि पुलिस है, एनफोर्समेंट वो नहीं देंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में, सिटी नाजिम के अंडर में, किसी भी पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं कम से कम, उनके अंडर में जब तक ट्रैफिक पुलिस और सिटी पुलिस आप नहीं देंगे, ये डाइकोटमी जो है वो चलती चली जाएगी. और कराची इज द बिगेस्ट विक्टिम फॉर दैट डाइकोटमी. लेकिन पुलिस अगर आपके कंट्रोल में नहीं तो कम से कम सूबाई हुकूमत में एमक्यूएम शामिल रही है जब तक आप कराची के नाजिम थे, तो एक लिहाज से एमक्यूएम की से तो थी पुलिस पे. मैं आपको सिर्फ इस तरह से बता दूं कि एमक्यूएम के आज जो है वो 12 मिनिस्टर्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जिसमें से 5 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज ही नहीं है, और वो जिन 6 के पास पोर्टफोलियोज हैं तो वो एक इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट के लोग ही उनके डिपार्टमेंट के सिर्फ करता धरते हैं. ये जो हम कर रहे हैं मफाहमत की पॉलिसी, ये जो हम ये सारा सिलसिला चला रहे हैं, मैं अगर आपको अपने 2 सालों के अंदर जो है वो कटने वाले फंड और मेरी सारी शिकायतें अगर आपको बता दूं, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि सिटी गवर्नमेंट के अंडर में इदारा होता था, वो इस गवर्नमेंट ने आने के बाद ले लिया वापस. हम तो गवर्नमेंट के कोalition पार्टनर थे. आपके सवाल के जवाब में अगर मैं कहूं तो अपना जो इदारा जिसका नाम है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लीव अलोन पुलिस तो हमारे पास थी ही कभी, जो डिपार्टमेंट हमारे पास थे हमेशा से सिटी गवर्नमेंट बनने के जमाने से लेकर, वो ले लिए. आने के बाद वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिटी गवर्नमेंट से निकालकर अपने पास ले लिया. 4 महीने के बाद जब पता चला कि नहीं इसमें रातों में उठना पड़ता है और बड़ी लायबिलिटी है, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन फिर वापस कर दिया. तो वाटर बोर्ड वापस कर दिया, केबीसीए जो वापस नहीं किया. मैं आपको सिर्फ इस बात को बताना चाह रहा हूं कि एमक्यूएम की से नहीं है,